बयां गर्चा बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चा बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, मोहतरम असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है और मैं 10वीं जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। और आज जिस मौजू पर मुझे लबकुशाई का मौका मिल रहा है वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबे खाके काशगर। जनाबे आला, ये एक मुसलमान अमर है कि जब कोई कौम अपनी तरक्की और कौमी बका के लिए अपनी राहें मुंतखब करती है या कोई भी लाहे अमल इख्तियार करती है तो अपने इस्लाम की रवायात को मद्देनजर रखती है। खुसूसन मुस्लिम कौम के इस्लाफ ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो रोजे अव्वल की तरह आया है। हमारे इस्लाफ ने बहुत सी दरकशां कुर्बानियां दी हैं। आप 1965 की पाक भारत की जंग की बात कर लें तो हमें अपनी ईमानी कुव्वत का पता चलता है कि दुश्मन ने रात की तारीकी में हम पर चोरों की तरह हमला किया। उनकी फौज और वाफिर मिकदार में उनके पास असलहा मौजूद था। उनकी अखरवी कुव्वत हमसे 8 गुना ज्यादा थी, मगर हमारी फौज ने उनके छक्के छुड़ा दिए और इस 17 रोज की लड़ाई में दुश्मन की ताकत ने दम तोड़ दिया। ये सब क्या था? इतनी बड़ी सिपह के सामने थोड़ी सी कुव्वत। ये बद्र ओहद और खंदक जैसी यादों को ताजा करता है। ये सब मुसलमानों की आहीनी अज़्म और कुदरत के कानून पर अमल होने से मुमकिन हुआ। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। जनाबे आला, ये बात वाज़ेह है कि मुसलमान कौम पर जब भी कोई सुनहरी दौर आया तो वो दौर किसी मर्दे मोमिन का दौर था। जब तक मुस्लिम उम्मा इस्लामी नजरिए मिल्लत पर कायम रही, हर सू उनकी बहादुरी और हिम्मत के डंके बजते रहे। और जिन अक़वाम के अफराद के दिल नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर हो, नाकामी उनकी तरफ आप कभी आंख उठाकर नहीं देखती। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। जनाबे आला, जिस कौम में इत्तेहाद हो उस कौम के अफराद बढ़ते हुए तूफानों के रुख मोड़ देते हैं। वो पहाड़ों को हिला कर रख देते हैं और जमीन में जलजला पैदा कर देते हैं। लेकिन ऐसा उस वक्त मुमकिन होता है जब कौम जाग रही हो और उसके जवानों में जहाद और कुर्बानी का जज्बा हो। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी उम्मत आज मगरबी ताकतों के जेरे असर है। दुश्मन हमें बार बार मुसलमान और अफरा तफरी का शिकार होने का एहसास दे रहा है। अफगानिस्तान में लाखों इंसानों को बारूद से जलाकर मार दिया गया। इराक में लाखों इंसानों को इंसान होने की सजा दी गई। आए दिन फलस्तीन की सरहदें पामाल हो जाती हैं। कभी लुबनान पर कयामत टूट जाती है तो कभी कश्मीर में मौत रक्स करती है। इन इलाकों के बासी कौन है? हाँ, वो सब मुसलमान ही तो हैं। क्या हमारी करारदारें, जलसे जुलूस, मिन्नत और समाजात, हुक्मरानों के नारे इस अजाब से निजात दिला सकते हैं? क्या हमारी अक़वामी मुत्तहिदा की नाम निहाद तंजीम मुसलमानों का हक दिला सकती है? मुसलमान कौम उस वक्त तक तबाह होती रहेगी जब तक वो मुत्तहद नहीं हो जाए और अपनी हालत को बदलने की कोशिश ना करे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। जनाबे आला, हम एक अजीम कौम है और एक अजीम मजहब के साथ वाबस्ता हैं। हम में कुव्वत, ताकत, हिम्मत, जुरायत और खुदादाद सलाहियतें मौजूद हैं। अगर हम इनको बरोकार लाएं तो कामयाबी व कामरानी हमारे कदम चूम सकती है। दुनिया ही हमारे सामने झुक जाएगी। इकबाल ने क्या खूब फरमाया कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो भी मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जनाबे आला, आज की सूरत हाल हमारे मुजाहिदीन को ललकार रही है कि वो उठें और हक परस्ती वो हक गोही का मुजस्मा बन जाएं, कुरान के उलूम का हौसला लेकर यजीदी ताकतों से टकरा जाएं
उम्मत मुसलमान की मजरूह बेटियां इराक, अफगानिस्तान, लुबनान और कश्मीर में उनको पुकार रही हैं। उनका किबला अव्वल रो रहा है, फिरौनियत का दरिया बढ़ रहा है। ये सब आज के मुजाहिद को इस बात का सबक दे रही हैं कि वो मुजाहिद उठे और बातिल कुव्वतों से टकरा जाए, वरना वो कुव्वतें उसके वजूद को भस्म कर देंगी। जबकि पास हैदर की कुव्वत, इमाम हुसैन का हौसला, हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत, फारूक आजम का अज़्म और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर हमारी मदद के लिए खुली किताबों की मानंद है। उनके होते हुए हमें किसी दुनियावी ज़र्ब व हर्ब की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी तकरीर का इस आखिरी शेर से इख्तिताम करना चाहूंगा कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेख भी डरता है सिपाही। शुक्रिया।